Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your GK teacher. Now we will start page number 54, the Olympic. So now all of you look at in your textbook page number 54. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson the Olympic page number 54. So now look at first question. Try this oral quiz. Now here giving some pictures given, and here given some questions. So we will give answer here. The Olympic symbol is the fire circle or a ring joined together. What do you ring stand for? जो ओलंपिक होता है, ओलंपिक का सिंबल ये देखो, ओलंपिक का सिंबल क्या होता है? ये जो फायर क्या है, सर्कल है, उस सर्कल का मतलब क्या होता है, उसका स्टैंड फॉर क्या होता है? द फायर कंटेंट, उसका मीनिंग होता है द फायर कंटेंट। ये जो फायर सर्कल है उसका मीनिंग होता है द फायर कंटेंट। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द फाइव रिंग्स? ये जो फाइव रिंग्स दिए उसके रंग्स कौन से, कलर्स कौन से? सो ऑल ऑफ यू लुकिंग हियर, विच कलर? रेड, ग्रीन, देन ब्लैक, येलो एंड ब्लू। ये क्या है? फाइव कलर्स है। कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो एंड ब्लू। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक, ये क्या है? फाइव कलर्स है, ये जो सर्कल दिए उसके। Which India fishing fourth in a gymnastic event at the 2016 Rio de Janeiro Olympics? इंडिया फिनिश द फोर्थ जिम्नास्टिक इवेंट। जो इंडिया की फोर्थ जिम्नास्टिक कौन थी इवेंट की, जो विनर थी वो कौन है? जो 2016 में, तो ये है, इसका नाम है दीपा कर्नाकर। दीपा कर्नाकर, she is a Deepa Karnakar. Then fourth number, what is list at the opening ceremony of the Olympic? What is the lead at the opening ceremony of the Olympic? ओलंपिक की जब ओपनिंग होती है तब क्या करते हैं? फ्लेम लगाते हैं। क्या करते हैं? फ्लेम लगाते। द ओलंपिक फ्लेम, the Olympic flame. Then final, which country teams always marches last in the march past at the opening ceremony of the Olympic? The country's team always marches last in march past is opening ceremony Olympics. The host nation, जो नेशन के होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ओपनिंग करते हैं। Then 6 number, today's Olympic winner are presented with a medal of gold, silver or bronze. What were the winner in the ancient Olympic award? किसको मतलब अभी मिला था, विनर था वो प्रेजेंटली, जिसको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंजिन तीनों भी मेडल मिल गए थे, उनका नाम क्या है? ऑलिव वेल्थस। ऑलिव वेल्थस उनका नाम था। In which sport did a Vijay Kumar win a silver medal for India at the London Olympic in 2012? इंडिया के जो विजय कुमार है उनको सिल्वर मेडल मिल गया था 2012 में। वो कौन से गेम में मिल गया था? उनको शूटिंग में मिला था। किसको? विजय कुमार। ही इज अ विजय कुमार। ये कौन है? विजय कुमार है। उसको क्या मिला था? 2012 में लंदन में सिल्वर मेडल मिला था शूटिंग के गेम में। देन 8 नंबर, इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड और सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्जिन मेडल? इंडिया के कौन से गेम में वॉन मतलब जीतने के बाद 8 ओलंपिक गोल्डन, सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्जिन मेडल मिले थे? कौन से गेम में मिले थे? वो थे हॉकी। हॉकी गेम में हमारे इंडिया की जो टीम थे उनको ओलंपिक गोल्ड मिला था, सिल्वर एंड ब्रोंजिन वाले मेडल्स मिले थे उन लोगों को। इन विच स्पोर्ट
डिड सुशील कुमार विन अ ब्रोंजिन मेडल? ब्रोंजिन का मेडल सुशील कुमार ने जीता था कौन से गेम में? 2008 में। एंड सिल्वर मेडल इन 2012, सिल्वर मिला था 2012 में फॉर इंडिया एट द ओलंपिक गेम। कौन से गेम में मिला था? तो वो है रिस्टिंग। रिस्टिंग मतलब एक कुश्ती जैसा ही होता है। रिस्टिंग गेम में उनको मेडल मिला था 2008 में ब्रोंजिन एंड 2012 में सिल्वर मेडल मिला था। द ओलंपिक मोटो इज, ओलंपिक का मोटो क्या है? कैटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। व्हाट डज इट मीन? ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? CITIUS, कैट्यूल्स, उसका मतलब होता है फास्टर। देन एल्टूस, ALTIUS, एल्टूस का मतलब होता है हायर। एंड FORTIUS, फोर्ट्यूस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। कैल्टूस का मतलब होता है फास्टर, एल्टूस का मतलब होता है हायर एंड फोर्ट्यूस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। तो ये होता है इसका मीनिंग। So this is page number 54. Now page number 55, classical dance. So here giving some pictures and some information. So we'll write here name. So which is that dance? Okay. She is performing. यहाँ पे जम्बलिंग वर्ड दिया है, ठीक है। इट इज़ द क्लासिकल डांस फ्रॉम अ स्टेट ऑफ मणिपुर। ये जो डांस है वो कौन से स्टेट से है? मणिपुर स्टेट से है। इस डांस का नाम क्या है? ये जो लड़की है वो डांस कर रही है, उस डांस को क्या बोलते हैं? मणिपुरी। ये कौन से स्टेट से है? मणिपुरी। और ये डांस का भी नाम है मणिपुरी डांस। फर्स्ट पिक्चर। देन सेकंड पिक्चर, इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ये जो डांस है वो कहाँ से है? स्टेट आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। उस डांस का नाम क्या है? कुचिपुड़ी। उस डांस का नाम क्या है? कुचिपुड़ी। ये जो डांस कर रही है लड़की, उस डांस को बोलते हैं कुचिपुड़ी। देन थर्ड नंबर, अ क्लासिकल डांस फ्रॉम अ केरला। ये जो डांस है वो कहाँ का है? केरला का है। उस डांस का नाम क्या है? मोहिनी। उस डांस का नाम है मोहिनी अत्तम। ये डांस का नाम क्या है? मोहिनी अत्तम। ये क्लासिकल डांस है, कहाँ से है? केरला से है। सो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट है। यू रीड अबाउट द दिस क्लासिकल डांस इज बुक टू वेयर आर डे फ्रॉम मैच द कॉलम। देखो यहाँ पे 3 पिक्चर भी दिया है। ये कथकली है, ये भरतनाट्यम है और ये है ओडिसी। ओडिसी डांस भी होता है, भरतनाट्यम भी होता है, कथकली भी होता है। देखो यहाँ पे भरतनाट्यम, कथकली, कथक एंड ओडिसी ये डांस है। वो कहाँ से है वो लिखना है। नॉर्थ इंडिया, तमिलनाडु, ओडिशा एंड केरला। भरतनाट्यम कहाँ से है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कथकली केरला से है। देन कथक ये नॉर्थ इंडिया से है। कथक कहाँ से है? नॉर्थ इंडिया से। देन ओडिशा, ओडी डांस कहाँ से है? ओडिशा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर सी, टिक द करेक्ट डांस। मेल्स डांसर वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप अ हगेड। उसको नाम क्या बोलते हैं? कथकली। मेल डांसर वेयर अ लॉट ऑफ मेल डांसर वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप एंड हग्स अ हगर्स। हग अ हेड गर्ल्स। सो उसको वो डांस कौन सा है? भरतनाट्यम एंड कथकली। तो वो डांस होता है कथकली में। ये देखो कथकली डांस है, इसमें मेल क्या करते हैं? बहुत सारा मेकअप करते हैं। देखो इनका मेकअप कितना सारा होता है। और वो जो हेड है, हेडर्स पहनते हैं, ऊपर क्या करते हैं? ऊपर वो कैप जैसे पहनते हैं, किसमें? हेड पे। तो उस डांस को कौन सा डांस बोलते हैं? उसको बोलते हैं कथकली। पंडित ब्रिजू महाराज इज द फेमस फॉर द डांस फ्रॉम।
पंडित ब्रिजू महाराज इज़ द फेमस फॉर द डांस फॉर, वो कौन से डांस के लिए फेमस, उनका डांस कौन सा डांस फेमस था? ओडिसी एंड कथक, उनका डांस कथक के लिए वो फेमस थे। अ डांस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कौन सा डांस फेमस है? भरतनाट्यम एंड मणिपुर, वो फेमस है मणिपुरी। You will see figures of this dance on the wall of the temple in the Odisha. जो हम you will see a figures of dancer on the wall of the temple of Odisha. ओडिशा के जो टेम्पल्स है वहाँ पे ये डांस का क्या किया हुआ है? पिक्चर बनाया हुआ है। उस डांस को कौन से डांस बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओडिसी। वो डांस कौन सा है? ओडिसी। वहाँ पे उड़ीसा में कौन सा डांस फेमस है? ओडिसी। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ ओडिसी डांस। सो दिस इज द लेसन क्लासिकल डांस, पेज नंबर 55। नाउ पेज नंबर 56, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं और जो करंटली है। Okay. In the 2014, Narendra Modi was the sworn in a Prime Minister of India. अब कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। You already know that a Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of a Prime Minister and Indira Gandhi the only woman Prime Minister of India. Meet the other. हमें पता है कि फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इंदिरा गांधी, ये हमारी वुमन प्राइम मिनिस्टर थी। अभी उसके अलावा भी हमारे इंडिया में कौन से प्राइम मिनिस्टर हो गए उनका नाम लिखा है। ठीक है। सो फर्स्ट ही इज द लाल बहादुर शास्त्री। ये कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। देन सेकंड नंबर यहाँ पे मोरारजी देसाई। ये क्या है? ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मोरारजी देसाई। देन राजीव गांधी, ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। देन वीपी सिंह, उसके बाद वीपी सिंह। देन ये है चंद्रशेखर, ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। एच डी देवे गौड़वा, ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। देन उसके बाद आई के गुजराल, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। देन दिस इज द अटल बिहारी वाजपेयी, नॉट अब्दुल कलाम, दिस इज द अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। देन दिस इज द डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये नरेंद्र मोदी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाउ करंटली प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नरेंद्र मोदी। अभी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। सो ही इज अ नरेंद्र मोदी। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आवर इंडिया। नाउ नेक्स्ट लेसन, पेज नंबर 57, ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के ग्रेट लीडर के बारे में लिखा है। ठीक है। अवर्स इन द ग्रेट कंट्री we have had many heroes and heroines filling the blanks. हमारे कंट्री में बहुत सारे हीरोज एंड हीरोइंस हो गए। हीरो एंड हीरोइन मीन्स नॉट दैट इन मूवी कमिंग, दैट नॉट आवर लीडर इन इंडिया, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद होने के लिए कुछ न कुछ किया था, वो क्या है? हीरो एंड हीरोइन। सो ग्रेट पीपल इन आवर इंडिया। सो नाउ लुक एट हियर, filling the blanks was the great Maratha warriors. He once escaped from his enemy, placed in the basket of the fruits and sweets. ये ग्रेट
ग्रेट मराठा वेरियर्स थे, मतलब फाइटर थे। उन्होंने क्या किया था, मराठा जो लोग हैं उनको आज़ादी दी थी, उनको अच्छे से आज़ाद किया था। तो उनका नाम क्या है, शिवाजी। उनका नाम क्या है, शिवाजी। फिलिंग द ब्लैंक्स वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज नोन एज अ शेर इन पंजाब। उनको शेर इन पंजाब का नाम मिला था, वो पंजाब के शेर थे। विच मीन्स ऑफ द लायन ऑफ द पंजाब। उनको लायन ऑफ पंजाब बोलते थे। तो उनका नाम क्या है, लाला लजपत राय। लाला लजपत राय, ही इज द लाला लजपत राय। इनको क्या बोलते थे, शेर इन पंजाब, शेर का पंजाब शेर का पंजाब की शेर, ऐसे उनका नाम था, लायन ऑफ पंजाब। देन थर्ड नंबर, बाल गंगाधर तिलक was the known as a fairy speech during the freedom struggle. He said वो हमेशा बोलते थे कि स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो हमेशा बोलते थे बाल गंगाधर तिलक कि लोगों को क्या करना, स्वराज्य देना ये मेरा क्या है काम है, और मैं क्या करूँगा, मेरा जो जन्म हुआ है, बर्थडे हुआ है, वो किसके लिए है, लोगों को, हम लोगों को क्या करने के लिए, स्वराज देने के लिए। मतलब जो हमारे देश में बाहर अंग्रेज लोग आए थे, उनसे हमें मुक्त करने की उन्होंने क्या ली थी, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। उसके वजह से वो हमेशा बोलते थे कि स्वराज्य इज माई बर्थ एंड राइट आई शैल हैव इट, और मैं वो करके रहूँगा। मुझे क्या मिला है, मुझे जन्म मिला है देश को क्या करने के लिए, स्वराज करने के लिए, और मैं वो कर दूंगा। तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। नेताजी इज अ रियल नेम ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी एवरी ईयर। सुभाष चंद्र बोस का नाम, उनको क्या नाम मिला था, नेताजी इज द रियल नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ही इज द ग्रेट लीडर। वो क्या थे, ग्रेट लीडर थे। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी एवरी ईयर। हर एक ईयर में 23 जनवरी को उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। देन सरदार पटेल इज द रियल नेम ऑफ द वल्लभ भाई। ही वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सबको पता ही होगा आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ही इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका रियल नाम क्या है, सरदार पटेल इज द रियल नेम ऑफ द वल्लभ भाई। ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ द इंडिया। इनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ द इंडिया। ये तो सबको पता ही होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसका स्टैचू किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम क्या है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो ही इज द सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे नाम दिए दो लोगों के और उनके डेट ऑफ बर्थडे लिखे हैं। तो आपको अदर जो यहाँ पे दी है ग्रेट लीडर इंडिया, उनके नाम आपको फाइंड करना है, ठीक है। लाला लाजपत राय, इनकी डेट ऑफ बर्थडे क्या है, 28 जनवरी 1865। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1875। सो ये हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर है। देन नेक्स्ट इज द लेसन नंबर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड पेज नंबर 58 पे। ओके, सो फर्स्ट लुक एट हियर, मैच द सिटी टू कंट्री इट इन इट, देन मैच द मोमेंट्स यू विल सी इन दिस सिटी। ये जो सिटी है उनके ये कौन से मोमेंट्स है उसको भी मैच करना है। सबसे पहले यहाँ पे सिटी के नाम दिए, कंट्री के नाम, लंदन, बेजिंग, पिसा, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड
रियो दे जेनेरिया. Then Italy, USA, Brazil, then Australia, UK and China. सो लंदन कहाँ पे है? यूके में. लंदन कहाँ पे है? यूके में है. एंड उसका मोमेंटम क्या है? ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला पिक्चर, ये वहाँ का मोमेंटम है. देन ब्रेंजिन कहाँ पे है? चाइना में है. कहाँ पे है? चाइना में है. उसका मोमेंटम कौन सा है? ये सेकंड वाला, सॉरी ये थर्ड वाला उसका मोमेंटम है. देन पिसा कहाँ पे है? इटली में है और उसका मोमेंटम ये है. देन न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में है. न्यूयॉर्क कहाँ पे है? यूएसए में. और उसका मोमेंटम फर्स्ट नंबर का पिक्चर है. देन सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया. कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया. और उसका मोमेंटम ये है. देन रियो दे जेनेरियो, ये है ब्राज़ील में है और उसका मोमेंटम है ये वाला. सो ये हो गया है मोमेंटम. देन मैच द फॉलोइंग. द सिटी ऑफ थाईलैंड मेनी टूरिस्ट विजिट इट. ये कैपिटल है थाईलैंड की और वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे ABCD नाम दिए. सो सबसे पहला है ढाका, वेनिस, देन लॉस एंजल्स, देन बैंकॉक एंड बर्लिन. तो फर्स्ट वाला ये कैपिटल है थाईलैंड की और वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते, तो उनका नाम है बैंकॉक. द सिटी इन द USA वेयर मेनी हॉलीवुड मूवीज आर मेड. ये USA की सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई, वहाँ पे बनी है. उसका नाम क्या है? लॉस एंजल्स. जर्मनी कैपिटल सिटी. It was once divided into the two. जर्मनी की कैपिटल सिटी, इट वॉज द वंस डिवाइडेड टू टू. वहाँ पे वन डिवाइडेड इंटू टू मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसका नाम है बेरेलिन. उसका नाम क्या है? बेरेलिन. देन फोर्थ नंबर, अ सिटी इन द इटली विच हैज़ द कैनल्स इंस्टेड ऑफ रोड. ये कहाँ की सिटी है? इटली की सिटी है. वहाँ पे रोड के जगह क्या है? कैनल्स इंस्टेड ऑफ रोड के जगह पे कैनल्स है. तो उस सिटी का नाम क्या है? वेनाइस. उस सिटी का नाम क्या है? वेनाइस. देन फाइनल, द कैपिटल सिटी ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश विच इज़ द वेरी पॉपुलर. ये कैपिटल है बांग्लादेश की और वो पॉपुलर सिटी है. उसका नाम क्या है? ढाका. उसका नाम क्या है? ढाका. सो ये हो गया है पेज नंबर 58 का. नाउ पेज नंबर 59, देन पेज नंबर 60, 61 and 62. These we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.